आज की हमारी ये वीडियो अकाउंट्स में पार्टनरशिप अकाउंट्स की है, जिसका मतलब होता है साझेदारी खाते। दोस्तों, क्लास 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बड़े सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं और उसके साथ में छोटे सवाल भी काफ़ी पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, साझेदारी साझेदारी को अगर सामान्य अर्थ में लिया जाए तो साझेदारी का अर्थ होता है कि किसी भी कार्य को जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर करें तो वहां साझेदारी होगी। दोस्तों, अभी मैं व्यापार की बात नहीं कर रहा हूं, एक सामान्य अर्थ की बात कर रहा हूं। उदाहरण के लिए दोस्तों, यदि आप क्रिकेट के फैन हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि जब दो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो वहां लिखा हुआ होता है पार्टनरशिप, इतने इतने रन की इतने इतने गेंदों में। तो दोस्तों, वहां पार्टनरशिप क्यों लिखा होता है? क्योंकि वो रन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बनाए हैं, इसलिए दोस्तों वहां पार्टनरशिप लिखा होता है। तो दोस्तों, ये तो था साझेदार का सामान्य मतलब, साझेदारी केवल वर्ड का सामान्य मतलब। अब दोस्तों, भारतीय साझेदारी अधिनियम जो कि 1932 में बना था, उसके अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो उन सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी एक साझेदार द्वारा संचालित व्यापार का लाभ और हानि आपस में बांटने के लिए सहमत है। दोस्तों, एक व्यापार में जितने भी व्यक्ति होंगे वे सभी साझेदार कहलाएंगे और दोस्तों वे सभी साझेदार मिलकर एक फर्म का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, आइए और भी कुछ बातें, जैसे कि दोस्तों इस व्यापार में मतलब साझेदारी में कम से कम दो व्यक्ति तो होंगे ही या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कंपनी नियम 2014 के तहत इनकी अधिकतम संख्या 50 है। दोस्तों, सभी साझेदारों के बीच एक समझौता होता है जो कि लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों किसी भी विवाद से बचने के लिए हमेशा लिखित समझौता ही बनाना चाहिए। दोस्तों, यह समझौता जो किया गया है वह एक व्यवसाय चलाने के लिए ही किया जाना चाहिए। दोस्तों, यदि साझेदारों के मध्य समझौता लिखित होता है तो उसे साझेदारी विलेख कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। दोस्तों, पार्टनरशिप डीड में व्यवसाय का क्या उद्देश्य है, किस किस साझेदार द्वारा कितनी कितनी पूंजी लगाई गई है और उनको किस किस अनुपात में लाभ मिलेगा या हानि का बंटवारा होगा, और पूंजी पर ब्याज और उनके द्वारा किए गए आहरणों पर ब्याज किस प्रकार से दिया जाएगा, ये सारी बातें साझेदारी विलेख में शामिल होती है। दोस्तों, कुछ और बातें जो आपको जाननी जरूरी है। दोस्तों, यदि साझेदारी समझौते या विलेख में लाभ या हानि से संबंधित कोई भी प्रावधान या नियम लिखे हुए नहीं है तो दोस्तों लाभ और हानि का बंटवारा सभी साझेदारों में बराबर अनुपात में किया जाएगा, और यदि इसके संबंध में कोई नियम बनाए गए हैं साझेदारी विलेख में तो उस नियम के अनुसार ही व्यापार की लाभ या हानि का बंटवारा होगा। इसी तरह दोस्तों, यदि साझेदारी विलेख में कोई भी नियम नहीं है तो साझेदारों द्वारा इन्वेस्ट की गई पूंजी पर फर्म की ओर से कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों, साथ ही यदि साझेदार अपनी पूंजी में से कुछ राशि आहरित करते हैं यानी ड्राइंग करते हैं, जिसका मतलब होता है पैसा निकालते हैं, तो भी उनसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि कोई साझेदार अपनी तय पूंजी से अधिक राशि किसी व्यवसाय के उद्देश्य के लिए लगाता है तो उसे उस पूंजी पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। और इसी तरह दोस्तों, यदि पार्टनरशिप डीड में कोई उल्लेख नहीं है तो कोई भी साझेदार को किसी भी तरह का वेतन या पारिश्रमिक पाने का अधिकार नहीं होगा। तो दोस्तों, यह तो थी पार्टनरशिप से संबंधित थ्योरेटिकल बातें। अब आइए दोस्तों इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, साझेदारी व्यापार में साझेदारों तथा फर्म से संबंधित सभी लेन देनों को साझेदारों के पूंजी खाते के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। दोस्तों, जितने साझेदार होंगे उतने ही पूंजी खाते होंगे। दोस्तों, पूंजी खाते में साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी, उनकी पूंजी पर ब्याज यदि कोई उल्लेख है तो, उनके आहरण पर ब्याज, उनको कोई वेतन मिलना है तो, और यदि उनका कोई कमीशन है तो, ये सारी बातें साझेदारों के पूंजी खाते में दर्शाई जाती है। दोस्तों, साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की हमारे पास दो विधियां हैं।
स्थिर पूंजी विधि और अस्थिर पूंजी विधि, जिसे फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। दोस्तों दोनों विधियों में ज़्यादा अंतर नहीं है। स्थिर पूंजी विधि में दो खाते बनाए जाते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और दोस्तों अस्थिर पूंजी विधि में केवल एक ही खाता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। दोस्तों पहले स्थिर पूंजी के कैपिटल अकाउंट को समझते हैं। दोस्तों स्थिर पूंजी के कैपिटल अकाउंट में साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी, उसका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और यदि कोई विड्रॉल होती है तो उसका लेन देन दर्शाया जाता है। और इसी तरह दोस्तों स्थिर पूंजी के दूसरे खाते यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट में साझेदार की पूंजी के अलावा सभी चीजें जैसे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, कोई सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आदि सभी चीजें पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखी जाती है। दोस्तों दूसरी ओर अस्थिर पूंजी विधि में दो खाते न बनाते हुए एक ही खाता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। उसी में दोस्तों पार्टनर द्वारा लगाई गई पूंजी, उसका आहरण, पूंजी पर ब्याज, कमीशन, सैलरी आदि सभी चीजें केवल एक ही खाते में दर्शाई जाती है। और उसमें क्या था, उसमें दो खाते बनाए जाते थे। बस दोस्तों यही अंतर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना साझेदारी क्या होती है, साझेदारी विलेख क्या होता है और इसमें दो विधियों को भी हमने जाना। दोस्तों अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।